मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कुर्रतु अय्युन मिन्का या रसूलल्लाह अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदीना सहिल लना अश्क़ालना इमदादुकुन अज़रंजुगम आज़ादुकुन दर दीनो दुनिया शादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह खालिक कायनात मालिक कायनात अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद जो सारी कायनात दा खालिक मालिक और राज़िक है उस वहदहू ला शरीक दी हम्दो सना नबी मुकर्रम रहमत दो आलम ताजदार कायनात मरकज़ी कायनात महवरी कायनात मतलूब कायनात व मकसूद कायनात अहमद मुश्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम दी गुरने आपदे अंदर हदी अकीदत और दुरूद सलाम पेश करने तो बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन सामीन गिरामी कदर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दे जुम्मतुल मुबारक दे वक़्त दे अंदर
जिस हस्ती का जिक्र मुबारक करन दी और सुनन दी शहादत हासिल करांगे, इमामुल आशिकीन, खैरुत ताबईन व सय्यदुत ताबईन हज़रत सय्यदुना उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह करीम मैनू हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और सानू सब नू सुन के सुना के काबिल अमल गल्लां ते अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। तारीख़ इस्लाम के अंदर बहुत सारी शख्सियात ऐसियां मौजूद ने कि जिन्हां दा जिक्र तारीख के औराक के अंदर सुनहरे हरूफ न लिखा गया। यकीनन उन्हां मुबारक और अजीम शख्सियात के अंदर सय्यदुत ताबईन व खैरुत ताबईन इमामुल आशिकीन हज़रत सय्यदुना उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु दा नाम भी शामिल है। बेसिक तौर पर हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप मुल्क यमन दे एक इलाका करन दे रहने वाले सन, जिस वजह तो आपनों करनी पुकारिया जाता है। आपने सारी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दा बज़ाहिर दीदार नहीं किया। इस वास्ते आपनों ताबई आख्या जाता है और ताबई उन्होंने आख्या जाता है जिन्हें किसी सहाबी की ज़ियारत की हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे आशिकां की लिस्ट दे विच बड़ा उत्ते करके नाम है हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। जदों नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, यमन के कुछ लोग भी यमन चो चल के मक्कातुल मुकर्रमा आए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दस्ते मुबारक ते बैत हो के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जदों इन लोगों ने वापिस आके अपने इलाके के अंदर दस्या तो हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बगैर देखे ही कलमा पढ़ के हुजूर ते ईमान लैके आ गए। और ये हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने हुजूर नू देखा नहीं, लेकिन वालिहाना मुहब्बत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां आशिकाना अदावां दा जिक्र सुनिया और जिक्र सुन के दिल के अंदर ऐसी मुहब्बत और इश्क पैदा होया कि आपने कलमा पढ़िया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम बन गए। और आप दा काम की ऊंट दी खल दा लिबास पहनना और हलाल रोजी और रिज़्क कमाना। सारी जिंदगी हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हलाल रिज़्क कमाया और हलाल रिज़्क इस्तेमाल फरमाया। आप लोगों के ऊंट लैके जाने जंगल के अंदर सहरा के अंदर चरा के उन्होंने वापस लियाना और बदले के अंदर जी मजदूरी मिलनी उहदे नाल आपने अपना गुजारा करना। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शान की मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैनू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, यमन चो एक शख्स आएगा जिदा नाम उवैस होएगा।
यमन चो एक शख्स आएगा जिदा नाम उवैस होएगा। फरमाया को दे जिस्म ते फुल पैरी दा एक निशान होएगा एक दिरहम दे बराबर। फरमाया ओदी एक मां है जिदा वो खिदमत गुजार है, लेकिन अल्लाह दे नज़दीक ओदा मरतबा और मकाम वे कि वो उवैस जिस गल ते अल्लाह दी कसम उठा ले मेरा अल्लाह उन्होंने पूरे फरमा देगा। यानी अगर अल्लाह की कसम उठा के हजरत उवैस कोई गल करन, फरमाया उवैसे करनी दी शान है वे कि अल्लाह तबारिक व तआला उहदे मुंह चो निकले हुए जुमलियां नूं पूरा फरमा देगा। ये हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान। और ये बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या है कि हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मिलन, लेकिन हजूर का दीदार ना हो सकिया, मुलाकात ना हो सकी। इस तो पहले कि मैं बयान करा इस बात को समझो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उवैसे करनी दी शान और अजमत का जिक्र इस वास्ते फरमाया कि हजरत उवैसे करनी के अंदर मदीने वाले का प्यार है, इसलिए कि हजरत उवैस नूं हजूर नाल मुहब्बत है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल वाले आना इश्क है। हालांकि हजूर नूं वेख्या ते नहीं, आप दी ज़ियारत नहीं की, हजूर का दीदार नहीं किया। तो एक वो भी शख्स है जिहड़ा रहिंदा भी मक्के दे अंदर है, सरदार भी मक्के का कहलांदा है, खानदान भी बनु हाशिम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पड़ोस के अंदर रहिंदा है, लेकिन लोग उन्होंने अबू जहल आंदे ने। असल उहदा नाम अबू अल हकम, बड़ा सियाना सी, दाना सी, अकलमंद सी, लेकिन हजूर ते ईमान ना ले आंदा ते जाहिलां दा बाप बन गया। और हजरत उवैसे करनी जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बज़ाहिर दीदार नहीं किया, लेकिन हजूर दे ऐसे आशिक बने कि आज 14 सदियां गुजर गई ने मुसलमाना की जुबान ते उवैसे करनी दा जिक्र है। क्यों? इस वास्ते कि जिदे दिल के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा प्यार आ जाए वो हजूर नूं भी प्यारा लगता है, हजूर दे रब नूं भी प्यारा लगता है। और इस बात को समझ लो, अल्लाह तबारिक व तआला किसी भी बंदे दे चेहरे नूं नहीं तकदा, अल्लाह किसी भी इंसान दे लिबास नूं नहीं वेखदा, अल्लाह किसी इंसान दी बिजनेस या कारोबार नूं नहीं वेखदा, अल्लाह किसी इंसान दे मालो तिजारत और औलाद नूं नहीं वेखदा, हसब और नसब नूं नहीं वेखदा। अल्लाह वेखण ते आवे ते दिलां विच अपने नबी दा प्यार वेखदा है। अल्लाह सिर्फ अपने महबूब दा प्यार वेखदा है। यही ते गल है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुलाम सन, नस्ल दर नस्ल गुलामी दे अंदर रहे, विकदे विकांदे मक्के दे अंदर आ गए ते बड़े बड़े सरदार उन्होंने मरतबा और मकाम ना मिलया जिहड़ा हजरत बिलाल हबशी दे हिस्से आ गया। वो मकाम केड़ा सी? जो मक्का फतह होया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह, फरमाया अज काबे की छत के उत्ते चढ़ के अजान दे ताकि सारी दुनिया को पता लग जाए जिन्हें मदीने वाले नाल वफा की है अल्लाह उन्होंने इनाम अता फरमाया। तो हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जेड़ा भी काफिला यमन वापस आना मदीने हो के आपने रस्ते के अंदर खड़े हो जाना ते आने वाले ने पूछना लोगो जरा दसो तो सही मेरे नबी पाक कैसे ने, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा मुबारक कैसा है, हजूर दे लब मुबारक कैसे ने, मेरे आका बैठते किवें ने, हजूर चलते किस अंदाज के नाल ने, मेरे नबी का बोलना कैसा है, मेरे नबी के खाने पीने का अंदाज कैसा है। हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ हजूर दियां गल्लां सुन सुन के आप दे दिल के अंदर हजूर का प्यार आ गया, हजूर नाल मुहब्बत हो गई। और इस हद तक मुहब्बत हुई कि एक दिन इश्क जज्बे और जोश के अंदर आया, अपनी माँ की खिदमत के अंदर हाजिर हो गए। अर्ज की अम्मा जी मैं सारी जिंदगी तुहाडी खिदमत की है और कदे खिदमत तो इनकार नहीं किया, अगर थोड़ी जी मैनू इजाजत दियो तो मैं अपने महबूब नूं मिलन आवा। अम्मा जी मैं अपने माई का दीदार ना कर आवा, कई साल हो गए ने उन्होंने चेहरे दीयां गल्लां सुनदियां, अगर इजाजत होवे तो मैं अज उन्होंने चेहरे का दीदार ना कर आवा। मां ने इजाजत नहीं दी,
फिर कुछ दिन गुजरे, फिर दिल के अंदर हजूर का इश्क तड़पिया, अग ज्यादा हुई। फिर अम्मा के हजूर आ गए, अम्मा जी अगर इजाजत हो तो मैं हो ना आवा। माँ ने एक दिन बिठाया और बिठा के आख्या, वैस मैं तेन इजाजत देनी हाँ, सोने नबी पाक सरकार को मिल लिया, लेकिन शर्त ये अगर हजूर मिल जान तो ठीक है, अगर हजूर मिल जान तो ठीक है, अगर ना मिलन तो इंतजार नहीं करना, उन्होंने पैरों के उत्ते वापिस आ जाना है। अवैस ये तेनू तेरी मां का हुक्म है। अल्लाह अकबर। हजरत वैसे करनी दी वालिदा वडेरी भी है, कमजोर भी है, ना तवा है और अखा तो नबीनिया भी ने। हजरत वैसे करनी नूं अल्लाह ने इनाम अता फरमाया कि आप मां का खाना भी पकाते ने, मां नूं अपने हाथों के नाल खाना भी खिलाते हैं। जो मां ने इजाजत दी, अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दिल दे अंदर इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यार ते अगे ही बड़ा है। दिल दे अंदर हजूर दी मुहब्बत दा जिहड़ा समंदर ठाठा मारदा है पिया, और दिल ने इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत और इश्क दी शोले दिल दे अंदर रोशन ने। इमाम अंबिया दे प्यारे गुलाम हजरत वैसे करनी जदों मदीने दे रस्ते दे उत्ते चले ने, अपनी अखां बंद कीतियां ने और ज़हन दे अंदर अपने ख्यालात और तसव्वुरात दे अंदर मदीने पाक दियां गलियां दे नज़ारे करदे ने पे। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे काशाना अक़दस दा दीदार करदे ने पे और दिल दे अंदर खुश होंदे ने पे और दिल दे अंदर ये सोचदे ने पे, एक वारी ओए महबूब बुलावे, असी सिर नो पैर बना ये सिर मंगे, ओए सिर दे दे ये, असी कदी भी देर न लाए। आज़म या ओ यारी ना लाए, आज़म या ओ यारी ना लाए, जे लाए ते तोड़ निभाए। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला नो आप यमन कबीले करंद विचों निकले ने और जेड़ा रस्सा मक्कातुल मुकर्रमा दे अंदर जांदा है, मदीनातुल मुनव्वरा जांदा है, जेड़ा रस्सा उस यार दे शहर वाल नूं जांदा है, आपने उस यार दे शहर वाल नूं दौड़ना शुरू कीता। दौड़ते जांदे ने इस वास्ते कि मां ने आख्या सी, ऐ उवैस अपने नबी दे कोल जल्दी दे नाल जावी ते जल्दी दे नाल वापिस आ जावी, इस वास्ते कि तेरी मां घर दे अंदर अकेली है और मैं तेरा इंतजार करती रहांगी। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आशिक सादिक हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दिल दे अंदर इमाम अंबिया दी मुहब्बत है, मदीने वाले दा प्यार इतना है। आप दौड़ते जाते ने पे और मैं किताब के अंदर पढ़िया है, आपके पैर मुबारक के अंदर जुत्ती भी कोई नहीं, नंगे पैर दौड़ लाते ने पे, इस वास्ते कि ऐ कज़ा थोड़ी देर ठहर जा, मैं यार दे शहर दे पहुँच लवा, किते रस्ते दे अंदर मैनू मौत ना आ जावे। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सारे पहाड़ भी क्रॉस कर ले, जंगल भी क्रॉस कर ले, इस सहरा भी क्रॉस कर ले, हत्ता कि यार दा शहर मदीना आ गया। उची कह लो या अल्लाह, जेड़ा मदीने पाक दा नाम लैन उन्होंने इस साल मदीने की हाजरी नसीब करवा दे, हत्ता कि यार दा शहर मुबारक मदीनातुल मुनव्वरा आ गया। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अखां दे विचों आंसू आ गए
और आप सोचन लग पे ऐ उवैस तेरी किस्मत किथे तेरा इलाका यमन है और किथे यार दा शहर मदीना आ गया है। आप मदीना तुल मुनव्वरा दे अंदर आ गए। हजरत जी वकार जरा याद रखना जो हजरत वैसे करनी घरों निकलन लगे ने इधरों इमाम लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों किसी काम दे नाल निकलन लगे। आपने फरमाया ऐ आयशा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया थोड़ी देर तो बाद साडा एक यार आएगा, साडा एक यार आएगा, साडा एक आशिक सादिक आएगा। हजूर ने हजरत आयशा नू फरमाया ओदा चेहरा इस तरह दा होएगा, ओदा लिबास इस तरह दा होएगा और मैनू मिलन वास्ते आंदा है पिया। अगर वो मेरे तो बाद आ जावे ओनू बिठाया जी, ओदी खिदमत करया जी, ओनू खाना पेश करया जी, और अगर मैं घर ना होवा ओनू आखिया जी मेरा इंतजार कर ले। हजरत वैसे करनी अपने घरों निकले। इधरों हजूर किसी कम दे नाल अल्लाह दी रजा दे मुताबिक निकल गए। हजरत वैसे करनी जो मदीने पाक आ गए, मदीने पाक दियां गलियां दे विचों गुजरदे ने जिथे यार दे कदम लगे ने। हजरत वैसे करनी यार दे कदमां ना लगन वाली खाक नू चुमदे ने, नाले अपनी अखां दे लांदे ने, नाले सिर ते पांदे ने और आंदे ने वैस तेरी क्या किस्मत है, तेनू यार दियां गलियां दे अंदर आना नसीब हो गया है। आप कदी सज्जे वेंदे ने कदी खब्बे वेंदे ने, जिधर वेखदे ने यार दे चलवे नजर आउंदे ने बे। अता कि हजरत वैसे करनी ने पूछया इमाम लंबिया दा घर केड़ा है? दसिया गया फलां घर इमाम लंबिया दा है। आप चलदे चलदे दरवाजे ते गए, दस्तक दी, अंदरों आवाज आई कौन है? जवाब दिता नाम वैसे रहने वाला यमन दा वा। नाम की है वैसे ते रहने वाला मैं यमन दा। हजरत वैसे करनी दी जो आवाज़ सुनी ना अम्मा आयशा सिद्दीका ने, आपने दरवाज़ा खोलिया और जल्दी दे नाल जाके पर्दे के अंदर छुप गई। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला नो अंदर आए, आके बैठ गए ते पुछदे ने अम्मा जी महबूब घर है ने? मेरा सोना नबी घर है? अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि हजूर ते घर नहीं, हजूर ते किसी काम दे नाल बाहर गए ने। हजरत वैसे करनी ने जो ये गल सुनी तो तड़प गए, तड़प गए, अखां चो आंसू जारी हो गए। पूछया वैस रोंदे क्यों? अर्ज की अम्मा जी मेरी मां ने आख्या सी वैस अगर हजूर मिल जान ते ठीक है, अगर ना मिलन ते नबी का इंतजार नहीं करना। अम्मा जी मैं हूं सोची पै गया, इधरों नबी का दीदार है, उधरों मां का हुक्म है। अम्मा जी मैं सोची पै गया वा, इधरों इमाम लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार है, अपने महबूब दे चेहरे मुबारक दी ज़ियारत है, उधरों मां दा हुक्म है। हजरत वैसे करनी रोई जांदे ने पे और दिल दे अंदर इश्क तड़पिया है। बाबा बुल्ले शाह कसूरी फरमांदे ने अग ते इश्क ओए दो वे बराबर, पर इश्क दसे के चंगे राह अगते साड़े ओए कख ते काने, पर इश्क साड़े दिल में राह अगदा दारू मीते पानी उत इश्क दा दारू केड़ा ओए बुल्ले शाह ओए उथे कुछ नहीं बचदा ओए जिथे इश्क ने लाया डेरा। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला ने जो सुनिया, हाय एक ठंडी आ भरी उठ के चलने लगे। अम्मा ने फरमाया वैस बैठ जाओ, हजूर आने वाले ने। आपने अर्ज की थी अम्मा जी हजूर ने मेरा सलाम कह देना, आका ने मेरा सलाम कह देना, मैं मां नाल वादा करके आया ते मैं अपनी मां के वादे के मुताबिक वापस जाना है। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला ने तोड़ मदीने आए, लेकिन हजूर ने मुलाकात ना हो सकी, हजूर का दीदार ना कर सके।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरे बद्दुआ दी जियारत ना हो सकी, मां दा हुक्म मन्निया, वापिस आ गए। मां ने पूछा उवैस हजूर मिले ने? अर्ज की अम्मा जी हजूर नहीं मिले और तुहाडे हुक्म के मुताबिक मैं वापिस आ गया वहां। मां राजी हो गई और राजी होके फरमाया, ए उवैस मैनू राजी कीता है ना, हुण तेरे वास्ते मैं दुआ करनी आ कि दुनिया का हर मोमिन और मुसलमान अपने नबी दियां गल्लां करेगा, नबी उवैस तेरियां गल्लां करेगा। आए हाय हाय, ये मां का हुक्म मनन दा इनाम है, तेनू मिलेगा। अवैस लोग हजूर दियां गल्लां करनगे, हजूर दी जुबान ते उवैस तेरा जिक्र होएगा। हजरात इत्थे एक छोटी जी मैं गल बयान करना चाहना, जरा तवज्जो ना बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दीदार छोड़ दिता, लेकिन मां दा हुक्म मन्निया, वापिस आ गए। एक मंजर ये वे और दूसरा मंजर ये वे, जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने हिजरत की रात मां भी छड़ दी, बाप भी छड़ दिता, बेटे और बेटियां भी छड़ दितियां, बीवी भी छड़ दी, सारा कबीला और खानदान भी छोड़िया, तिजारत माल जायदाद हर शय छोड़ दी, हजूर दे नाल टुर पे। एक पासा है वे कि हजरत वैसे करनी ने हजूर की ज़ियारत छड़ दी, लेकिन मारू नहीं छड़िया, और दूसरा पासा है वे अबू बकर सिद्दीक ने हर शय छड़ दी है, लेकिन हजूर नूं नहीं छड़िया। इत्थे ये अपने अपने रंग ने आशकां दे। कुछ बदबख्त जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते इतराज़ करते हैं ना कि वेखो जी हजूर तो बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फदक दा बाग खा गए, नौज़ बिल्लाह। सैयदा ज़हरा पाक दा हक सी जेड़ा आप खा गए। तवज्जो है, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर शय छोड़ दी, लेकिन हजूर दा दामन छड्डिया। मैं क्या जनाब सिद्दीक़ अकबर दे एवें ना भौंकिया कर, गल हुंदी है दलील दे नाल। और साडा एक बड़ा आशिक सादिक खुशाब दा शायर है, उन्हें आख्या सिद्दीक़ अकबर जे दिल नबी दा दुखाया होवे ते सबूत देवो। सिद्दीक़ अकबर जे दिल नबी दा दुखाया होवे ते सबूत देवो, फर्क जे उस दी गुलामी अंदर कोई आया होवे ते सबूत देवो। ऐ शेर सुन के जरा जोर नाल बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर जे दिल नबी दा दुखाया होवे सबूत देवो, फर्क जे उस दी गुलामी अंदर कोई आया होवे सबूत देवो। फिदक दा पैसा जे जात अपनी ते लाया होवे ते सबूत देवो। रफीक हिजरत दा कोई दुश्मन अकल तो गले मना नहीं सकता, कोई नबी ते ना ते जो घर लुटावे वो बाग ज़हरा दा खा नहीं सकता। नबी दे ना तो जो घर लुटावे। आए है गज़वा तबूक च की होया सी, जनाबी उमर पाक अद्धा माल लैके आए, अद्धा माल छड़ के आए। सिद्दीक़ अकबर जो लैके आए, नबी ने पूछा सिद्दीक़ घर की छड़ के आया है? अर्ज की थी या रसूल अल्लाह हर शय ही लैके आ गया, घर अल्लाह छड़ के आया या अल्लाह दा रसूल छड़ के आया? तो मैं कह जिस सिद्दीक़ अकबर ने सब कुछ तन मन धन नबी ते कुर्बान किया होवे, वो सैयदा ज़हरा पाक दा हक खा सकदा? और ये मुतलका ये गल है, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों अमीरुल मोमिनीन बन गए, खलीफा बन गए, आपकी तनख्वाह मुकर्रर होंदा वक्त आया कि जी तनख्वाह कितनी मुकर्रर की जाए। अज दावे तो बड़े किए जाते हैं कि रियासत मदीना, असल रियासत मदीना का तसव्वुर की है? जनाब सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया एडा औखा मामला नहीं कि मेरी तनख्वाह कितनी होएगी, मैं खलीफा ना, अमीरुल मोमिनीन ना। फरमाया जितनी तनख्वाह मजदूर दी। ढिले बोले हो, ये गल करनी ते सुननी सौखी, ये ते अमल करना होवे ते फिर पता लगता। फरमाया जितनी तनख्वाह एक मजदूर दी है उतनी तनख्वाह सिद्दीक़ अकबर दी होएगी। अल्लाह अकबर। ए रियासत मदीना, जितनी तनख्वाह फरमाया मजदूर दी उतनी तनख्वाह मेरी। लोगों ने अर्ज की थी या अमीरुल मोमिनीन इन्नी तनख्वाह नाल तुहाडा गुजारा हो जाएगा? जितनी मजदूर की तनख्वाह उतनी तनख्वाह। फरमाया हाँ, अगर मेरा गुजारा ना होया तो मैं तनख्वाह मजदूर की बढ़ा देंगा, मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ा देंगा। फिर एक वक्त आया आपके घर के अंदर आपकी जोजा
उन्होंने एक दिन ना सूजी का हलवा बना के आपको पेश किया। की पेश किया? यदा मतलब है कि हलवा सिर्फ असी नहीं खाते, सिद्दीक पाक भी खाते रहे। ठीक है ना। हलवा पेश किया जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हलवा वेख्या तो आपने बीबी को बुलाया और बुला के फरमाया कि यह जो हलवा लिया ये सूजी और आटा कितों आया? अर्ज की अमीरुल मोमिनीन, जितना महाना राशन सानू बैतुल माल चो मिलता है ना, मैं उहदे विचों एक चुटकी आटा रोजाना अलहदा कर दी रही तो अज महीने तो बाद इतना आटा इकट्ठा हो गया सी कि मैं वह हलवा बना के आपको पेश किया। तड़प जा मुसलमाना, सुन रियासत मदीना की होंदी है। जदों हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वेख्या कि एक चुटकी आटा बचिया रोजाना दा और एक महीने तो बाद उस आटे का मैनू हलवा मिलिया, आपने बैतुल माल का जो मुकर्रर सी उन्होंने बुलाया और बुला के फरमाया जिन्ना राशन मेरे घर आउंदा है ना वो चुटकी घटा दे, मैनू समझ आ गई है कि इस बगैर भी मेरा गुजारा हो सकता है। हाय हाय हाय, मैं कह जेड़ा कौम दा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत दे बैतुल माल विचों एक चुटकी आटा नहीं खा सकता, वो सैयदा ज़हरा पाक दा बाग किवें खा सकता है? हाय अल्लाह करे अल्लाह सानू इहो जिहे हुक्मरान अता फरमाए। हजरत वैसे गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपनी मां नू नहीं छड्डिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दीदार छोड़ दिता, ज़ियारत छोड़ दी, लेकिन मां नू राजी कीता। अज 14 सदियां गुजर गई ने, मुसलमाना की जुबान से वैसे करनी का जिक्र जारी हो सारी। अल्लाह सारी जिंदगी हजूर नाल इश्क करदियां गुजर गई, हजूर नाल प्यार करदियां गुजर गई। लेकिन एक दिन फिर जदों आप दे सीने दे अंदर इश्क तड़पिया ना हजूर दा, उन्होंने वेख्या भी मैं तो मदीने जा नहीं सकता, उन्हें मदीने वाल मुंह किया ते नबी पाक नू सद मारी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने वो जुमले लिखे ने और अपने इश्क दे नाल लिखने ने, अपने जज्बात दे नाल लिखे ने। मैं इन्हों हजरत वैसे करनी दे उत्ते लाना वा, हजरत वैसे करनी अपने इलाके यमन और कबीले करन दे अंदर बैठ के अपना मुंह मदीने वाल करके आंदे होणगे। एक वारी लंघिया साडी तुझा ते, एक वारी लंघिया साडी तुझा ते, दारियां करे सा सिक्का लिया के। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने अर्श बोठने दे तुहाड़ा दीदार नजरां दे विच और रात नूं सौं लग्या तुहाड़ा जिक्र सीनियां दे अंदर मौजूद है, कलमो ज़हन दे अंदर मौजूद है। सोने असीं ते नहीं आ सकते, लेकिन अल्लाह ने तुहानू इख्तियार अता फरमाया है। ऐ जनाब जाबिर दे घर तशरीफ लैके जान वाले ऐ सैयदा ज़हरा पाक दे बाबा, एक वारी लंघिया साडी तुझा ते, दारियां करे सा सिक्का लिया के। और फुल पान मिसेरी लाचियां मंगे सा, फुल पान मिसेरी लाचियां मंगे सा, इतरे गुलाबे मल मल दवे सा। सोने अगर तुसी मेरे घर तशरीफ लैके आओ तो मैं फुल भी मंगवावांगा, पान ते मिसरी भी मंगवावांगा, ते सोने अतर दे नाल गुलाब दे नाल तुहाडे जिस्म मुबारक दे पैर मुबारक दोवांगा। अगे की आंदे ने मेहंदियां लवे सा, मेहंदियां लवे सा, सेहरे पवे सा, कोल बिठा के दूल्हा बने सा। और शिमले दी सोटियां ते जयपुर दे जोड़े, शिमले दी सोटियां ते जयपुर दे जोड़े, लख लाल नीलम ते पुखराज हीरे।
हजरत जी वकार वैसे करनी रदी अल्लाह तआला नो हजूर दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने सोनिया मन्निया गरीबा पर दिल ते अमीरे मन्निया गरीबा पर दिल ते अमीरे जो चीज दे सारा जाके सोने बेशक मैं गरीब हाँ और मेरे जिसम के उत्ते ऊन की लिबास का खाले सोने मेरे को सुबह दे वेले खाण वास्ते हुंदा है लेकिन शाम वेले कुछ नहीं हुंदा मन्निया गरीबा पर दिल दे अमीरे जो चीज दे रजा के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने सानू बताए जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब हजरत ज़ुलेखा दे कोल रहे आप हजरत यूसुफ नूं दो जोड़े पेश कर दिया सन एक जोड़ा सुबह पेश किया जाता सी एक जोड़ा शाम नूं पेश किया जाता सी इमाम लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां दे ने सुनिया दे विच पवे सा सै मैं जोड़े दे विच पवे सा सै मैं जोड़े जो चीज दे सारा जाके हजरत जी वकार ਇਹਦੇ ਚ कोई ऐब वाली गल नहीं कि अगर असी गरीब हाँ तो कोई गल नहीं हजूर के सारिया के घर आते हैं ख्वाजा गुलाम फरीदकोट मिठन वाली सरकार आपने सारिया गल्लां हजूर नाल कीतियां कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुसी मेरे घर कदी आओ ना तो मैं फुल पान मिसरी भी मंगवावा या रसूल अल्लाह अगर तुसी मेरे घर आओ तो मैं इतर के गुलाब मंगवा के तुहानू दुआवा हजूर जो तुसी मेरे घर आओगे ना तो मैं तुहानू मेहंदी भी लावांगा तुहानू मैं सेहरे भी पवावांगा ते सोहणिया लोकी अपने पुत्रां नू दूल्हा बनाते ने या रसूल अल्लाह मैं तुहानू दूल्हा बनावांगा ये आशकां दी अपनी अपनी गल्लां हुंदियां ने अल्लाह करीम सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए वाखिरु दावाना।